वेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। लोथल, लोथल कहाँ पे भाई? लोथल भाई गुजरात में है। कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में। महाराष्ट्र में कौन सा है? सोपारा। ठीक है भाई, ध्यान रखना, महाराष्ट्र में सोपारा है, सोपरा बोलते हैं इसको। अपन अपने जो है वो सोपरा बोलते हैं, वैसे वहाँ के जो लोग हैं वो सोपारा बोलते हैं। ठीक है भाई। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है भाई। डॉक्टर डॉक्टर एस आर राव, एस आर राव, एस आर राव के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है भाई। तो यहाँ से मेसोपोटामिया के साथ ये फारस की मोहरें मिली हैं, चावल बाजरा आदि के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। क्योंकि यहाँ से क्या होता था, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था बंदरगाह से, तो मोहरें तो मिलेंगी भाई फारस की। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सिल खड़ी से बनी हुई हैं, सिल खड़ी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा सैंदव सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोह का नहीं जानते थे, लोह का प्रयोग नहीं जानते थे ये लोग। तो सी हड़प्पा कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो हड़प्पा शहर था भाई। ठीक है, अयोध्या नहीं था उस टाइम पे यार, ये तो कहाँ थे सांची माची। तो हड़प्पा संस्कृति इसलिए बोलते तो हड़प्पा है ना, सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा बोलते थे उसको। नहीं तो उसमें तो शहर काफी थे, मोहनजोदारो भी था, लोथल था, कालीबंगा था। ठीक है, राखीगढ़ी, बनावली हरियाणा की ये भी थी, मांडा था, देवाबाद था। तो ये काफी थे। लेकिन भाई जैसे चौहदड़ो है, और कोतड़ी है, कोट दीजी, और सुरकोटदा है, घोड़े के वहां से नकेल मिली थी। ठीक है, तो ऐसे शब्द याद रखना है। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हुए थे। ठीक है, फारस की मोहरें लोथल से मिली हुई थी। और रोपड़ से क्या मिला था? रोपड़ से मिला था तांबे की अंगूठियां और तांबे की कुल्हाड़ी। धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था भाई? धोलावीरा को भाई 3 भागों में बांटा गया था, ये भी याद रखना है। धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? धोलावीरा को धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, याद रखना। और धोलावीरा भारत की 40वीं विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है। इसका उत्खनन आर एस बिष्ट ने किया, आर एस बिष्ट। और एक है एस आर राव। एस आर राव ने किसका किया था? लोथल का। ठीक है, एस आर राव ने लोथल। और एस आर का उल्टा कर दें, जैसे एस आर के बोलते हो ना आप, तो लोथल याद रखना। आर एस बोलते हो ना, आर एस बिष्ट, तो धोलावीरा। ठीक है भाई, तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया? तो लोथल पर। क्या? लोथल पर, लोथल में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान में देखो भाई, बालाकोट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है, तो बालाकोट है। कोट दीजी, सुरकोट, सुर चौहदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता पे बना हुआ है, तो इसमें ये नहीं है। कौन सा? देखो पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, पाकिस्तान का लिख लीजिए थोड़ा सा। पाकिस्तान में पाए जाने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के शहर, पहला है मेहरगढ़, लिख लीजिए मेहरगढ़। दूसरा लिख लीजिए भाई कोट दीजी, कोट दीजी। तीसरा लिख लीजिए चौहदड़ो, चौहू दरो कहते हैं या दड़ो कहते हैं, हमारे यहाँ दरो कहें,
चौथो बालाकोट। बालाकोट वैसे नाम जैसे याद रखो जरूरी ना है। कहते हैं दरे दरे पे जा रहा हूँ, यहाँ तक दरे तक जा रहा हूँ, ऐसे दड़ो कहते हैं वहाँ। दड़ो लिख दिया इनने शहर के आदमी ने, तो दड़ो बोलेंगे गाँव के। ठीक है भाई, ये 4-5 शहर याद रखो। और लिखो हड़प्पा भी पाकिस्तान में। और लिखो मोहनजोदारो, मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में। सब पाकिस्तान दे दिए बैंक चोदन में। अगलो अय्यास आदमी है, अय्यास। इन्हें सारा में नसाम रही है, पता ना रही इतनी बेहतर महत्वपूर्ण चीज दे दी। आज अरब डॉलर बहन तो कोई 5-7 हजार आदमी को वहाँ रोजगार मिलता, कम से कम 10,000 आदमी का। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में? तो अफगानिस्तान में लिख लो भाई, यही है। सूरत हो गई, लिख लो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कौन का? अफगानिस्तान, अफगान, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो शोर शोर मचा दिया, शोर तो गई। और कौन सा भाई? बालाकोट, तो बालाकोट स्थल बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, और गंगा नदी के किनारे है ना। और नागेश्वर गुजरात में ही है। तो गुजरात में तो लोथल भी है। ठीक है भाई, गुजरात में कौन कौन से हैं? लोथल है और नागेश्वर है। नागेश्वर, ठीक है। कच्छ में तो नागेश्वर है, लोथल भोगवा नदी पे। ठीक है। अफगानिस्तान में कौन सा है? सोर कूद गई। पाकिस्तान में मेहरगढ़, कोट दीजी, चौदड़ो, बालाकोट, हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी पे, मोहनजोदारो सिंधु नदी पे, चौदड़ो सिंधु नदी, कोट दीजी सिंधु नदी, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। बालाकोट में तो एयर स्ट्राइक हुई थी, वो भी पाकिस्तान में। ये आमू नदी पे, आमू आमू दरिया। कौन सो? आमू नदी पे कौन सा है? आमू नदी पे अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा से कौन कौन से संबंधित है? लुम्बिनी। लुम्बिनी तो नेपाल में ही ना है। महात्मा बुद्ध को जन्म हुआ है। हम्पी, हम्पी भैया कर्नाटक केरल में दिशा है ना, नहीं ये भी संबंधित नहीं है। धौलावीरा, धौलावीरा तो कहते हैं हड़प्पा से संबंधित है भाई। कौशल, तो कौशल की वैशाली, नहीं नहीं, कौशल की तो भाई आप बताना है कि कौशल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। ठीक है, 16 महाजनपद थे ना अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र के। जैन धर्म में तो भगवती सूत्र में 16 जनपद दे रखे थे, और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद दे रखे थे ना। तो आपको बताना है एक महाजनपद जिनमें से कौशल था। कौशल की राजधानी कौन सी थी? कमेंट में बताना है। तो धौलावीरा, जिसको RS बिष्टा ने खोजा था। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है। तो धौलावीरा को ध्यान रखना, 40वीं 40वीं विश्व धरोहर भारत की यूनेस्को ने साबित, गुजरात में धौलावीरा। ठीक भाई, धौलावीरा। ठीक है, तो जगपति जगतपति जोशी, 1968। ठीक है भाई, खो जाता है इसको।